हेलो दोस्तों, टेरा लूना के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ चुकी है टेरा लूना की तरफ से, जहां कल तक ये लग रहा था कि इसका जो नया प्लान है हार्ड फोक प्लान, जिसमें ये नया टोकन रन करने वाले थे, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी उसको अपोज करती हुई नजर आ रही थी ट्विटर के अकॉर्डिंग। और सीजेड बाइनेंस भी इसी चीज़ को बोल रहे थे कि इनको नया टोकन लाने की ज़रूरत नहीं है, जो पुराने वाला टोकन है उसी की बर्निंग इनको करनी चाहिए, और ताकि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए और होल्डर्स को बेनिफिट हो सके। लेकिन अभी अगर देखें, जैसे ही इनकी कल की वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी हार्ड फोक प्लान समझा दिया था सारा कुछ, और कल तो कन्फ्यूजन बना हुआ था कि ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, लेकिन आज के देखें यही लग रहा है कि यही प्लान के साथ ये आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जैसे ये प्लान डिस्कस हुआ था इवेंट के अंदर, टेरा लूना इवेंट के अंदर, तो तभी से काफ़ी बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो इसको सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, जैसा कि BTC सिक्योर, सिग्मा, नेबुला प्रोटोकॉल, ये इतने ऐसे काफ़ी बड़े बड़े ट्विटर हैंडल इनको कंटिन्यूसली सपोर्ट करें, जो टेरा की न्यू चेन आने वाली, जिसको टेरा 2.0 बोला जा रहा है। और इनका अगर आप पिंड ट्वीट देखोगे जो कि 7 घंटे पहले आया है, तो ये सबसे बड़ी बात सोचने वाली है, क्योंकि जो इवेंट थी वो परसों के दिन हुई थी अगर IST के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जब वो इवेंट हुई उसके बाद में कम्युनिटी ने इसको अपोज किया, तो या तो इनको ये प्लान रोक देना चाहिए था। अब ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि इन्होंने इस प्लान के साथ आगे ये क्यों बढ़ रहे हैं, और अभी के चलते यही नज़र आ रहा है कि जो लूना कम्युनिटी है वो इसी प्लान को आगे बढ़ाने वाली है, क्योंकि इसका प्रपोजल भी इन्होंने लाइव कर दिया। जैसा कि अगर आप देखोगे, टेरा गवर्नेंस प्रोप 1623 ये प्रपोजल नंबर है, टू रीनेम द एग्जिस्टिंग नेटवर्क टेरा क्लासिक, लूना क्लासिक एंड रीबर्थ अ न्यू टेरा ब्लॉकचेन, लूना इज़ नाउ लाइव। अब इन्होंने बोला इज़ नाउ लाइव, इसका मतलब ये नहीं कि लाइव हो चुकी है, लेकिन जो इसका प्रपोजल था वो लाइव हो चुका है। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है तो नया ब्लॉकचेन बनने की तैयारी हो जाएगी और वो मार्केट में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये था कि ये जो दो टोकन आने वाले थे, हालांकि मैंने हार्ड फोक प्लान आपको अच्छे से समझा दिया था, चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। लेकिन अभी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी वाला जो टेरा लूना है, जो अपने होल्ड करके रखा हुआ है, उसका ये नाम चेंज करने वाले हैं इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग, और जिसका नाम रखने वाले हैं लूना क्लासिक, और ये इसी सप्लाई के साथ मार्केट में रहने वाला है दोस्तों। और हमारे भी पोर्टफोलियो में ये पड़ा रहेगा 7 ट्रिलियन, लगभग 7 ट्रिलियन की सप्लाई के साथ, और इसका सिंबल रहने वाला है LUNC। लेकिन एक नया टोकन लॉन्च होने वाला है जो कि बिल्कुल फ्रेश ब्लॉकचेन पर आने वाला है, जिसका ये नाम रखने वाले हैं टेरा लूना, और जिसका सिंबल रहेगा लूना, जो कि अभी वाला सिंबल है। ठीक है, तो ये चीज़ होने वाली है और ये कंफर्म होने वाली है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ ये पिन ट्वीट करके रखा हुआ है, टाइम टू वोट लूनाटिक्स, यानी कि अपनी आर्मी को भी ये बोल रहे हैं कि वोट कीजिए। अब मैं वोटिंग की बात करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सेम जो ये ट्वीट है, इसी को डू ऑन, जो कि इसके मालिक हैं, जो ओनर हैं, उन्होंने भी पिन ट्वीट पर रखा हुआ है, और इन्होंने बोला है कि जो टेरा गवर्नेंस प्रोप है, जो इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग, ये प्रोप मतलब प्रपोजल 1623, और नाम चेंज करने वाला और नई ब्लॉकचेन लाने वाला, और इनको सपोर्ट भी भैया हर कोई कर रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़े मज़ेदार चीज़ आपको यहाँ दिखने वाली, जैसे अगर आप इस वेबसाइट पर आते हो, वोट हियर इन्होंने लिखा हुआ है, तो इस वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आप इस इंटरफेस पर आने वाले हो, जहाँ पर प्रपोजल डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और आप पूरा का पूरा प्लान यहाँ पर समझ सकते हो इसी जगह पर आकर, जहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये एक नया टोकन लाने वाले हैं, जिसकी सप्लाई 1 बिलियन रखने वाले हैं, और उसका नाम ये लूना रखने वाले हैं, टेरा लूना। और जो अभी वाला टोकन है उसका ये नाम चेंज करने वाले हैं, जिसका नाम लूना क्लासिक रखेंगे, और सिंबल रखने वाले हैं LUNC। अब सबसे बड़ा जो आश्चर्य वाली बात है यहाँ पर, जो शॉक्ड कर देती है हर किसी को, कि कल तक लग रहा था ट्विटर के अकॉर्डिंग कि कम्युनिटी इस प्रपोजल को अपोज कर रही है, कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रही है, वो चाहती है कि यही टोकन होल्ड वाला रहे और उसी की बर्निंग होती रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप वोट देखोगे तो 87% से भी ज़्यादा लोगों ने यस बोला है इस प्रपोजल को। तो ये चीज़, कई लोग यूट्यूबर आपको ये भी बोलेंगे कि ये सब कुछ फेक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारा कुछ फेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वोट करने के लिए थोड़ी सी फीस भी लगती है। जैसे आप वोट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये दिखा देता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस टू पे ट्रांजैक्शन फी, तो इस यहाँ पर वोटिंग करने के लिए थोड़ा सा एक मतलब फीस भी लगने वाला है, ट्रांजैक्शन फीस। तो आप देख लेना, अगर आपको वोटिंग यहाँ पर करनी है तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये रहता है कि जो इनका थ्रेशोल्ड था, इस वेबसाइट पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक जैसे यहाँ तक ये पहुँचने वाली है, और अभी इसको लाइव हुए काफ़ी पूरा एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों, विद इन ये कह सकते हैं विद इन फर्स्ट 10 आवर्स इन्होंने इतना ज़्यादा जो वोटिंग है वो कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ तक ये जैसे ही पहुँचेंगे तो भैया ये जो प्लान है हार्ड फोक प्लान, ये एग्जीक्यूट होने वाला है, यही इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस प्लान से हमें एक्चुअली में फ़ायदा होने वाला है या नहीं है।
जो बर्निंग वाला प्लान था, जो कम्युनिटी चाहती थी, उसमें तो ऑब्वियसली सबको बेनिफिट होने वाला था, क्योंकि अगर 7 ट्रिलियन सप्लाई को ये बर्न करते करते बिलियंस में लाएंगे तो भैया कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम इन्होंने हाईलाइट की है, और जो कि वैलिड भी है दोस्तों, क्योंकि उसमें यह था कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर इसको खरीदा हुआ था, यानी कि $80 के आसपास या 60 या $50 के आसपास, तो भैया उनका कभी भी लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर 1 बिलियन सप्लाई ये बंद करते भी रहेंगे तो जो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी लो प्राइस पर इसको बाय किया है, वो ट्रेडिंग करके सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, तो इसका मार्केट के कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 10 बिलियन 15 बिलियन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइस मैक्सिमम हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं $1 के आसपास। तो भैया उनको कहाँ फ़ायदा हो रहा है, जिन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर खरीदा है। लेकिन जो ये हार्ड फोक प्लान है, इसमें 2 टोकन कहीं ना कहीं अब रन होंगे एक साथ। एक तो होगा लूना क्लासिक, जो कि जैसा कि आपने जितना भी होल्ड करके रखा हुआ होगा लूना क्लासिक, सपोज आपने 10,000 लूना जो है अभी वाले टोकन, जिसको लूना क्लासिक बोला जाएगा कुछ दिनों बाद, तो भैया वो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा से पड़े रहेंगे, चाहे आपने किसी भी प्राइस पॉइंट पर वो खरीदे हों, और आप उसको ट्रेड भी करवाएंगे, क्योंकि वो मार्केट में उसी सप्लाई के साथ रन होने वाला है। लेकिन एक जो नया टोकन आने वाला है, जिसका नाम ये लूना रखने वाले हैं, जो कि अभी का टोकन का नाम है, वो एकदम नई ब्लॉकचेन पर आने वाला है, और उसकी जो सप्लाई है वो 1 बिलियन रहने वाली है। अब ये चीज़ अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं की है, लेकिन इन्होंने हमेशा से बात की है कि जिनका भी लॉस है वो रिकवर होगा, ऐसी बातें। तो भैया किसी ना किसी रेसों में हमको भी वो नए टोकन मिलने वाले हैं, जबकि हमारे पास लूना जो अभी ओल्ड वाले टोकन है वो भी पड़े रहेंगे, लेकिन नए वाले टोकन भी हमको मिलने वाले हैं। अब उनका रेसो कुछ भी हो सकता है 100 जो ओल्ड टोकन है उन पर एक मिल जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप हमारे जो पुराने वाले टोकन है उनको ये ले लेंगे, वो भी हमारे पास पड़े रहेंगे, लेकिन जो नया वाला टोकन आएगा वो हमें किसी ना किसी रेसो पर मिलने वाला है। हो सकता है 1000 पर एक नया टोकन मिल जाए, तो वो चीज़ आगे जाके रिवील होगी। जैसे ये जो प्रपोजल डिटेल है, अगर इस पर ये वोटिंग फिल हो जाती है, और हो जाएगी भैया, 6 दिन बचे हुए हैं, जब एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है, तो इतनी ज़्यादा वोटिंग ऑलरेडी यस के लिए हो चुकी है, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर इस प्रपोजल डिटेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भैया कन्फर्म हो चुका है कि यही प्लान इंप्लीमेंट होने वाला है। तो आप अब किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इसका नया टोकन तो भैया मार्केट में डेफिनेटली आने वाला है। तो हमें अगर थोड़ा बहुत भी चाहिए तो हमें इसको सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म इसको सपोर्ट कर रही है, बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स इसको सपोर्ट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इस वोटिंग को देख के तो ये भी लग रहा है भैया कि इसकी कम्युनिटी भी इसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है, जबकि कल उल्टा दिखाई दे रहा था कि वो इसको अपोज कर रही है। तो फिलहाल यही था इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट। अगर कोई और नया अपडेट आता है तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर। फिलहाल के लिए बाय बाय।